तो झारखंड में जब जब एग्जाम्स होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं विवादों में आ जाती हैं। एक बार फिर इसी तरह से नगरपालिका एग्जाम्स को लेकर हुआ है, इसी तरह से जेई जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स चयन को लेकर एग्जाम्स को लेकर हुआ है। और अब लगातार छात्र राजभवन मार्च कर रहे हैं, वो सड़कों पर उतर रहे हैं, लगातार आंदोलन बुलंद कर रहे हैं। और वो उनका कहना है कि पूरी पारदर्शी तरीके से पूरे प्रक्रिया की जांच हो और जो संदेह युवाओं के मन में है उन्हें दूर किया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, जब भी परीक्षाएं हो रही हैं वो संदेह के घेरे में आ जा रही हैं और जो अभ्यर्थी हैं सरकार के तर्कों को मानने को तैयार नहीं है। अगर सरकार ये कह रही है कि गड़बड़ी नहीं हुई है तो अभ्यर्थियों के पास अपने तर्क हैं, अपने प्रमाण हैं। ऐसे में क्या होगा समाधान? लगता है यह आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज होगा। बिल्कुल, देखिए झारखंड में ये सिलसिला चलता रहता है और ये थमने का नाम नहीं लेती, क्योंकि कोई भी अगर वैकेंसी आती है और उसके फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, परीक्षा आते आते वो जो है विवादों में घिर जाता है। और ये आप देख लें कि जिस तरह से सरकार अपनी जो सबसे बड़ी उपलब्धि जेपीएससी 7वीं से लेकर के 10वीं तक को बता रहे हैं, उस समय से सबसे ज़्यादा विवाद सामने आता है जब एक ही सेंटर से सीरियल वाइज जो छात्र हैं वो पास कर जाते हैं और लगातार आंदोलन होता है। फिर उसके बाद भी जो परीक्षा परिणाम है वो जारी होते हैं। फिर कई बार जो है OMR सीट की डिमांड की जाती है अपलोड करने की। तो ऐसे कई विवाद जो है सामने आते रहे, लेकिन फिर भी सरकार जो है अपने काम को आगे बढ़ाता रहा। जेपीएससी जो है खास करके वो इस चीज़ को आगे बढ़ाता रहा और रिजल्ट जो है एक तय समय सीमा पर जो है प्रसारित किया जाता है। लेकिन अब जब जेएसएससी की बारी आई है तो फिर से एक बार जेएसएससी भी विवादों में घिर चुका है। और ये जो परिणाम सामने आए, पहले जिस तरह से छात्रों ने परीक्षा सेंटर पर गड़बड़ी का आरोप लगाया, प्रश्न पत्र जो है सील नहीं थे या फिर जो मार्कर से लिखा हुआ था, ये तमाम जो आरोप थे, उसके बाद जेएसएससी ने एक पत्र जारी किया और उसमें कहा कि कहीं कोई गड़बड़ियां नहीं है, निष्पक्ष रूप से परीक्षा ली जाती है। और ठीक कुछ दिन बाद जब छात्र सड़क पर उतरते हैं तब उससे एक दिन पहले जो है 5 सेंटर की परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। तो ये खुद एक जो है सवाल खड़ी करती है कि आखिर जब गड़बड़ियां हुई तब जाकर के आपने 5 सेंटर की परीक्षा को रद्द किया, तो ये आखिर क्यों हुआ ऐसा? इसी को लेकर के छात्र जो है आज राजधानी रांची के सड़क पर उतरे और अपनी पुरजोर जो है उपस्थिति दर्ज कराते हुए कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है और सरकार ये जो जिस तरह से जल्दबाजी में काम करना चाहती है उसी का परिणाम है। एक स्पष्ट नीति लेकर के आए, नियत लेकर के, और उसके बाद अगर वो नियुक्तियां लेती है तब जाकर के सही मायने में सही छात्रों को उसका परिणाम मिलेगा। छात्रों ने कहा कि 5000 से अधिक छात्र जो है वो सेंट्रल लाइब्रेरी और अन्य लाइब्रेरी में परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन उसमें से एक परीक्षार्थी भी पास नहीं होते हैं। तो ये कहाँ से जायज़ माना जाए? और सिर्फ वैसे लोगों को चयन किया जाता है, वैसे लोगों को जो नौकरियां दी जाती है जो बाहर से आते हैं। ऐसे में अब ये ज़रूर सवाल बनता है कि हम अगर आंदोलन नहीं करें तो फिर हमारी मांगे जो है वो कौन पूरी करेगा? और मदन, राजभवन मार्च तो हो गया, अब इन युवाओं की, अभ्यर्थियों की क्या रणनीति है अब आगे? बिल्कुल, वो चाहते हैं कि पूरी तरह से ये परीक्षा रद्द हो और अगर रद्द नहीं होती है तो फिर से एक बार इससे बड़ा और उग्र प्रदर्शन होगा। आंदोलन का जो रूप है वो और आगे बढ़ेगा, तेज होगा, तीव्र होगा। तो ये छात्र जो है ज़रूर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, जेएसएससी क्या एक्शन लेती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उसके बाद जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकल रहे थे तब कई जेपीएससी के अभ्यर्थी जो है वहाँ पहुँचे थे और कहा कि सरकार ने अपनी एक उपलब्धि जरूर बताई है कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी जो है समय सीमा पे तय करा लिया, पूरा करा लिया गया, लेकिन 11वीं जेपीएससी में देरी हो रही है और इससे छात्र जो है काफ़ी निराश हो रहे हैं। जो जिनकी उम्र खत्म हो रही है वो हताश हो रहे हैं। तो ऐसे में सरकार कब तक जो है इस पर पहल करते हुए जेपीएससी के द्वारा 11वीं जेपीएससी जो है फिर से बहाली के लिए निकाली जाती है। तो अब मुख्यमंत्री की तरफ से छात्रों को और 15 दिन का वक्त जो है मिला है कि वो 15 दिनों के भीतर सारी प्रक्रिया को पूरा कराते हुए नियुक्तियां जो है निकाली जाएगी। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में छात्र जो है फिर से किस तरह से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं या फिर जेएसएससी यू टर्न लेती है, परीक्षा को पूर्णतः जो है रद्द करती है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि छात्रों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है, तो सरकार जांच कराकर उन्हें संतुष्ट करती है गड़बड़ियों को लेकर या फिर छात्र पूरी परीक्षा रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े रहते हैं। समाधान क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये झारखंड की विडंबना ही कही जाएगी कि जब भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं तो ये युवाओं के लिए कहीं न कहीं हंगामे का सबब बन जाती हैं और युवा पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन करने को मजबूर हो जाते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।